बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है यूएचएस यूनिट नंबर 13, दैट इज कम्युनिकेशन। हम इसमें नर्वस कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस करेंगे, केमिकल कोऑर्डिनेशन भी डिस्कस करेंगे, कम्युनिकेशन इन प्लांट्स भी हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन जब हम स्टार्ट करते हैं, इसमें जो हमारा सिलेबस है उसमें जो टॉपिक्स शामिल हैं, उन टॉपिक्स में सबसे पहले नर्वस कोऑर्डिनेशन है मैमल्स के अंदर। उसके अलावा हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे, उसकी टाइप्स की, उनके स्ट्रक्चर की, ठीक है। रिफ्लेक्स सेक्शन की बात होगी, नर्व इंपल्स की बात होगी, साइनेप्स की बात होगी, कुछ हार्मोन्स और उसकी हम टाइप्स को डिस्कस करेंगे, कुछ ग्लैंड्स की जो है वो सिक्रीशंस को, पर्टिकुलरली जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हैं इनके हार्मोन्स को, और उसके अलावा पिट्यूटरी के हार्मोन्स को जो है हम डिस्कस करेंगे, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी। उसके अलावा हम कुछ प्लांट हार्मोन्स की भी यहाँ पर बात करेंगे। ये जो सारे कंटेंट्स हैं ये आपको चैप्टर नंबर 17 जो आपकी बुक 2 का 3rd चैप्टर है, ठीक है, वहां से जो है वो आपको मिल जाएंगे। और ऑलमोस्ट सारा सिलेबस ही वहां से जो आपने करना है। ये जो प्लांट हार्मोन्स हैं ये 3 इसलिए हैं, यही 3 ए लेवल में है। आप ये वहां से भी कर सकते हैं, आप अपनी बुक से भी कर सकते हैं, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, ठीक है। तो इसको हम वन बाय वन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पर नर्वस कोऑर्डिनेशन मैमल्स का। मैमल्स का जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन 2 तरह का है, ठीक है। एक कोऑर्डिनेशन जो है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू है और दूसरा कोऑर्डिनेशन जो है वो एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू है। हम दोनों कोऑर्डिनेशन को डिस्कस करेंगे। पहले हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम के तहत कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है। तो नर्वस सिस्टम के कोऑर्डिनेशन अगर हम बात करें तो जो मैमल्स हैं, मैमल्स के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है। बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है ये 2 तरह का है, एक सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम है, एक डिफ्यूज नर्वस सिस्टम है। जो मैमल्स हैं हाईली डेवलपिंग में हाईली डेवलप्ड नर्वस सिस्टम मौजूद है, दैट इज द सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम। तो जो मेमिलियन नर्वस सिस्टम है इसके भी 2 पोर्शन है। एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जो कि नर्व्स पर मुश्तमिल है, वो नर्व्स जो इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से राइज हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 तरह का जो है इसमें सिस्टम, या ह्यूमन नर्वस सिस्टम या मेमिलियन नर्वस सिस्टम जो है हम ह्यूमन मॉडल के साथ ही डिस्कस करेंगे। तो मेमिलियन नर्वस सिस्टम को आप 2 कैटेगरी 2 हिस्सों में ले सकते हैं। एक जो है वो कौन सा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली जो नर्व्स हैं, ठीक है, वो सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं, मिक्स नर्व्स हैं, ठीक है, वो सारी नर्व्स आ जाती हैं। वो नर्व्स सेंसरी न्यूरॉन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की जानब मैसेज को लेके भी आ रही हैं सेंसरी ऑर्गन से, और वो नर्व्स जो है वो इफेक्टर्स तक मैसेज लेके भी जा रही हैं, दोनों तरह की हैं, ठीक है। तो हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो 2 पोर्शन हो गए नर्वस सिस्टम के मैमल्स के अंदर, एक जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। जो मेमिलियन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और उसमें मैं फिर बात कर रहा हूं, हम मॉडल के तौर पर जो ले रहे हैं दैट इज ह्यूमन। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के भी 2 पोर्शन है, वन इज द ब्रेन एंड अदर वन इज स्पाइनल कॉर्ड। जो ब्रेन है दैट इज located in the cephalic region and protected by the cranium, ठीक है, protected by the cranium। cranium ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है, cranium ब्रेन को प्रोटेक्ट कर रही है। cranial bones है, बेसिकली टोटल 8 बोन्स होती हैं, cranial bones, वो मिलके cranium को बनाती हैं, और ये जो cranium है ये कवर कर रही है ब्रेन को। दूसरी जानब जो वर्टेब्रल कॉलम है, ठीक है, उन वर्टेब्रल कॉलम के जो वर्टेब्रा हैं उनकी जो न्यूरल आर्चीज हैं वो प्रोटेक्ट कर रही हैं किस चीज को, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो आपकी बुक में ये प्रिंटिंग में थोड़ी सी एक मिस्टेक है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में, वहां पर एक
फुल स्टॉप की जो है वो गलती से ऐसे लग रहा है जैसे लिखा हो कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड न्यूरल आर्चेज। हालांकि वो ये है कि ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम एंड, ठीक है, एंड अब अगली स्टेटमेंट है न्यूरल आर्चेज ऑफ वर्टेब्रल कॉलम प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। ठीक हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय द न्यूरल आर्चेज एंड ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय क्रेनियम। ये इसमें जो है वो पॉइंट आ गया प्रोटेक्शन का। लोकेशन की भी बात आ गई कि वर्टेब्रल कॉलम में है और ब्रेन क्रेनियम में। दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए मजीद लेयर्स हैं, कनेक्टिव टिश्यूज की लेयर्स हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं, दैट आर कॉल्ड एज मेनिंजेस। ठीक है, 3 तरह की जो वो मेनिंजेस मौजूद होती हैं, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर और एक्नोइड। ये 3 मेनिंजेस मौजूद हैं। इन मेनिंजेस के दरमियान सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है दैट इज वेरी सिमिलर टू प्लाज्मा, एंड दिस cerebrospinal fluid protect the central nervous system, not only brain, not only spinal cord but both। ये दोनों की प्रोटेक्शन के लिए है। और इस तरह से मेनिंजेस की भी बात करें तो ये भी दोनों के ऊपर है, सिर्फ ब्रेन के ऊपर नहीं है। cavities are also present in brain and these cavities are called as ventricles। 4 ventricles are present in brain। ठीक है, ये कैविटीज हैं, ये खाली जगह हैं जो कि भरी हुई होती हैं किससे, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड से। और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर भी एक सेंट्रल कैनाल मौजूद होती है एंड दैट सेंट्रल कैनाल इज आल्सो फिल्ड बाय द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। इट्स मीन दैट कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है जहां पर भी खाली जगह है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और अगर मैमल्स की बात करें तो मैमेलियन नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल इन पोजीशन एंड हॉलो इन स्ट्रक्चर। अगर आपको याद हो कार्डेट्स में आपने ये बात की थी, डॉर्सल हॉलो नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो इनका नर्वस सिस्टम ट्यूब लाइक है, हॉलो है, तो अंदर क्या चीज भरी हुई है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये ना सिर्फ जो है वो प्रोटेक्शन करता है इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर, जो है वो जो वाटर की अवेलेबिलिटी है वो भी प्रोवाइड करता है। प्रोटेक्शन इसका जो है वो मेन काम है, खास तौर पर किसी तरह से भी जो बम्प्स हैं, जोल्ट्स हैं, कोई भी जो है वो इसमें प्रॉब्लम आएगी, कोई मैकेनिकल प्रेशर आएगा तो उससे बचाते हैं ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब हम बात कर लेते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की। पहले हम ब्रेन की बात करेंगे। ब्रेन में कौन कौन से पार्ट्स हैं? ब्रेन दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन। आपके सिलेबस में नर्वस सिस्टम शामिल है, मेमिलियन नर्वस सिस्टम। मेमिलियन नर्वस सिस्टम में मेनली तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उनकी जनरल डिस्क्रिप्शन आती है। लेकिन ये भी जो है वो चूंकि नर्वस सिस्टम का पार्ट है तो इसलिए आपने इन शॉर्ट इनके पार्ट्स को भी, इनके फंक्शंस को भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है ताकि अगर कोई क्वेश्चन यहाँ से राइज हो सके तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम और सेरिबरम। The largest part of the brain is the cerebellum and the second largest part is cerebellum। ठीक है, सेरिबेलम जो है ये फोर ब्रेन का पार्ट है, लिम्बिक सिस्टम फोर ब्रेन का पार्ट है। और थैलेमस, थैलेमस का क्या काम है? बेसिकली थैलेमस का जो काम है वो एक रिले सेंटर के तौर पर है फॉर द आई, स्किन, ईयर एंड इंटरनल सेप्टर्स। ठीक है, जो लिम्बिक सिस्टम है वो कंसिस्ट करता है हाइपोथैलेमस, इमेजिला और हिप्पोकैम्पस के ऊपर। और इनका जो काम है, हाइपोथैलेमस का काम जो है हार्मोन्स की प्रोडक्शन भी है, कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर, हंगर, मेंस्ट्रुअल साइकिल, वाटर बैलेंस, स्लीप वोक साइकिल, इन सब को ये कंट्रोल करता है। मेजिला का काम सेंसेशन ऑफ प्लेजर एंड प्लेसमेंट एंड सेक्सुअल अरोजल्स में है, फीलिंग ऑफ फियर एंड रेज उसमें भी जो इसका रोल है। और हिप्पोकैम्पस दैट इज लॉन्ग टर्म मेमोरी, दैट इज इन्वॉल्व इन द लॉन्ग टर्म मेमोरी। जो सेरिबेलम है दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन और इतना बड़ा है कि इसको 2 हेमिस्फीयर्स के अंदर जब डिवाइड हुआ किया हुआ है। और वो जो दोनों हेमिस्फीयर्स हैं, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, जो राइट हेमिस्फीयर है दैट कंट्रोलिंग द लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर इज कंट्रोलिंग द राइट साइड ऑफ द बॉडी। और ये दोनों के दोनों जो है वो हेमिस्फीयर्स, these are connected with each other by corpus callosum and corpus callosum is a band of axons, not complete neurons but axons। ठीक हो गया। तो इसका काम सेरिब्रम का, ये सेंसरी इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रहा है, ये मेमोरी को स्टोर कर रहा है, डायरेक्ट मूवमेंट में इन्वॉल्व है, रिस्पॉन्सिबल है थिंकिंग का, इंटेलिजेंस का, रीजनिंग का, जजमेंट का। सेंसरी एरिया है, स्पीच एरिया है, मोटर एरिया है।
तो इसका मतलब सेरिब्रम के भी बहुत ज्यादा फंक्शन है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है वो थिंकिंग है, वो रीजनिंग है, वो जजमेंट है, वो इंटेलिजेंस है। ठीक है, ये सारे के सारे ये फोर ब्रेन के पार्ट्स हमने डिस्कस किए और फोर ब्रेन के पार्ट्स के मुख्तलिफ फंक्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। ऐसे ही मिड ब्रेन रेटिकुलर फॉर्मेशन उसमें मौजूद है और वो रिले सेंटर है, कनेक्ट करता है हाइंड ब्रेन को फोर ब्रेन के साथ, स्क्रीनिंग करता है इंफॉर्मेशन को जो ऑडिटरी आ रही है नर्व इसकी जानब, उनसे ये बेसिकली इंफॉर्मेशन रिसीव करके उनको जब वो प्रोसेस करता है। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं, पॉन्स है, मेडुल्ला है और सेरिबेलम है। सेरिबेलम बर्ड्स के अंदर सबसे बेस्ट है, मैमल्स में जो है वो उतना ये नहीं है डेवलप जितना कि ये बर्ड्स के अंदर जो है वो डेवलप है। पॉन्स का काम ये स्लीप अवोक साइकिल के दरमियान जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको कंट्रोल कर, ब्रीदिंग पैटर्न्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जो मेडुल्ला है वो ऑटोनॉमिक फंक्शंस जैसे ब्रीदिंग है, हार्ट बीट रेट है, ब्लड प्रेशर है, स्वेलिंग है, उसको कंट्रोल कर रहा है। जो सेरिबेलम है वो वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, पर्टिकुलरली बैलेंसिंग। ठीक है, जो एक्यूरेट मोशन है, बॉडी पोजीशन को, पास्चर को मेंटेन रखना है, बैलेंसिंग करवाना है, इसमें जो है वो इसका रोल है। और लर्निंग और मेमोरी स्टोरेज फॉर बिहेवियर्स, उसमें जो है वो इसका जो है वो रोल है। तो ये मेमोरी स्टोरेज के हवाले से जब भी लॉन्ग टर्म मेमोरी लफ्ज यूज हो रहा होगा स्पेसिफिक, दैट इज द हिप्पोकैम्पस। बाकी अब इस यहाँ से कितनी क्वेश्चंस जो है वो अराइज हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर किसका हिस्सा है, फोर ब्रेन का, मिड ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का। जैसे हम बात करूं मैं, कार्पस कैलोसम इज अ स्ट्रक्चर दैट इज प्रेजेंट इन दिस एरिया। ऑप्शन है आपके पास फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन और थैलेमस। तो दैट इज द फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में जो सेरिबेलम है उसके दरमियान में ये कार्पस कैलोसम मौजूद है। ठीक है, तो ज्यादा स्पेसिफिक आंसर दिया नहीं हुआ था तो फोर ब्रेन जो है उसका बेस्ट आंसर फिर बन रहा था। ऐसे फंक्शन से क्वेश्चन आ सकता है जैसे दैट कंट्रोल द ट्रांजिशन स्टेट ऑफ स्लीप अवोक साइकिल। ऑप्शन है आपके पास, मिड ब्रेन है, पॉन्स है, मेडुल्ला है, सेरिबेलम है। तो दैट इज द पॉन्स। जो ट्रांजिशन स्टेट है उसको ये कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से कई एक क्वेश्चन जो है वो आपको स्ट्रक्चर की बेस पे राइज हो सकते हैं, फंक्शन की बेस पे राइज हो सकते हैं। और इस तरह से जो है वो ये आपके पास एक टेबल की सूरत में ये सारा डाटा मौजूद है, इसको आप ओवरव्यू कर लीजिएगा। ये ब्रेन की फंक्शनिंग है और ब्रेन के पार्ट्स। हाँ जी, ग्लैंड्स प्रेजेंट इन ब्रेन, कितने ग्लैंड्स हैं जी? एक तो आपको पता है दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड और दूसरा पाइनियल ग्लैंड भी है, दैट इज आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन, दैट इज लोकेटेड इन ब्रेन। ठीक है, और ये दो हार्मोन पैदा करता है, मेलाटोनिन एंड मेलानोटोनिन। और जो मेलाटोनिन है वो क्या करता है, वो स्लीप वो साइकिल के लिए जो अपना जो वो रोल प्ले करता है, और मेलानोटोनिन जो है वो मेलानोसाइट्स की सिक्रीशंस को कंट्रोल करने में जो अपना रोल प्ले करता है। ये ग्लैंड्स हैं इसके। जो हाइपोथैलेमस है दैट एक्ट आल्सो ग्लैंडुलर रोल। उसके अंदर न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं और वो दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, दैट इज एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन। और वो वहां से प्रोड्यूस होकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके वहां से फिर रिलीज होते हैं। तो ब्रेन के अंदर मैं जो बताना चाह रहा था, ग्लैंडुलर पोर्शन भी लोकेटेड है। ठीक है, ग्लैंडुलर पोर्शन भी लोकेटेड है। स्पाइनल कॉर्ड के हवाले से अगर हम बात करें तो जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ओवल शेप है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है, उसमें सेल फाइबर्स मौजूद है। दो पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड के भी, अगर हम उसका सेक्शन काट के देखें। एक ग्रे मैटर है जो इनर पोर्शन है, बटरफ्लाई शेप का होता है। ठीक है, जिसके अंदर सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड मौजूद है, सेंट्रल कैनाल मौजूद है। और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, ग्रे मैटर contains the cell bodies of motor and associated neurons, interneuron, and non-myelinated nerve fibers. और जो white matter है, that is the outer portion that is surrounded by meninges. ठीक है, और इसके वाले से अच्छा बात हो रही थी इसमें कि जो व्हाइट मैटर है उसके अंदर जो है वो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स मौजूद है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा, माइलिनेटेड। ग्रे मैटर में नॉन माइलिनेटेड।
और ग्रे मैटर के अंदर सेल बॉडीज भी मौजूद है, लेकिन व्हाइट मैटर में क्या है, दैट इज द माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, एक्सॉन्स मौजूद है। ठीक है, इसका काम क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, दैट सेंटर फॉर द मैनी रिफ्लेक्सेस, रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए जो है वो इसका रोल है मेन। ठीक है, और ये इंपल्स को बिटवीन द ब्रेन एंड बॉडी, ये कोऑर्डिनेशन का जो है वो सबब बनता है, कंडक्शन का जो है वो सबब बनता है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अराइज होते हैं यहां से कहिए, जैसे पहला तो ये देख लें, व्हाइट मैटर कंटेन्स माइलिनेटेड एक्सॉन्स, ये सेंट्रल कैनाल है, और ये ग्रे मैटर है। ग्रे मैटर में क्या है, ग्रे मैटर कंटेन एसोसिएटेड न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडीज, और उसके अलावा जो है वो क्या है, उसके अलावा नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स। जो अब स्पाइनल कॉर्ड की जानब जो आ रही हैं नर्व्स, वो है सेंसरी नर्व्स, और जो यहां से राइज होके जा रही हैं वो है मोटर। अब आप आगे न्यूरॉन्स में भी बात करेंगे इन डिटेल। तो यहां याद रखिएगा, जो सेंसरी न्यूरॉन्स आ रही हैं, सेंसरी नर्व्स आ रही हैं, ठीक है, उन नर्व्स की जो सेल बॉडीज हैं वो इस स्पाइनल कॉर्ड से बाहर ही डॉर्सल साइड पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन बनाती हैं, दैट कंटेन द सेल बॉडी ऑफ सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, तो इसका मतलब है सेंसरी ऑर्गन से डेंड्रॉन्स आ रही हैं टुवर्ड्स द डॉर्सल रूट गैंग्लिया। ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया सेल बॉडी है उन्हें सेंसरी न्यूरॉन की, और यहां से डॉर्सल रूट गैंग्लिया से शॉर्ट एक्सॉन, एक्सॉन छोटी ही हैं जो राइज हो रही हैं और जाके स्पाइनल कॉर्ड में पहुंच रही हैं। तो इसका मतलब है डॉर्सल रूट गैंग्लिया से डॉर्सल रूट राइज हो रही हैं, और ये जो डॉर्सल रूट है उनके अंदर क्या चीजें मौजूद हैं, उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन मौजूद है, और ये एक्सॉन जाके टर्मिनेट हो रही है इनटू द स्पाइनल कॉर्ड। जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर मैंने पहले बता दिया ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर मौजूद है। ठीक है, तो उस ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर में हमारे पास एसोसिएटेड न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों की सेल बॉडीज मौजूद है। मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन जाके लिंक करेंगे किसके साथ, एसोसिएटेड न्यूरॉन के साथ या इंटर न्यूरॉन के साथ। इंटर न्यूरॉन के जो है वो डेंड्रॉन इस मैसेज को रिसीव करेंगे, वो लेके जाएंगे किधर, सेल बॉडी की जानब। सेल बॉडी उस मैसेज का हल निकालेंगे, वो बताएंगे एक्सॉन को, एक्सॉन इस मैसेज को देगा मोटर न्यूरॉन की डेंड्रॉन को, मोटर न्यूरॉन की डेंड्रॉन आगे मोटर न्यूरॉन की सेल बॉडी को देंगी। मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडी है वो भी स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही होंगी, सेल बॉडीज ऑफ मोटर न्यूरॉन वो भी सेल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, और वो जो अंदर स्पाइनल कॉर्ड में मौजूद है वो ग्रे मैटर में मौजूद है। यहां से फिर क्या होगा, यहां से जो मोटर न्यूरॉन की जो सेल बॉडीज हैं वो मैसेज देंगी किसको, दैट इज टू एक्सॉन ऑफ द मोटर न्यूरॉन। ये मोटर न्यूरॉन के जो एक्सॉन है दैट विल फॉर्म द वेंट्रल रूट, दैट विल फॉर्म द वेंट्रल रूट। और ये जो है वो वेंट्रल रूट यहां से राइज होते हुए ये नर्व को, मोटर नर्व को जाती हुई ये मोटर नर्व जाएगी टुवर्ड द अफेक्टर। तो इसका मतलब है सेंसरी न्यूरॉन सेंसर से या रिसेप्टर से आई और वो मैसेज लेके आ रही है टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, टुवर्ड्स द स्पाइनल कॉर्ड, और यहां से जो है वो ये कंक्लूजन निकल के जो भी वो स्पाइनल कॉर्ड ने खुद कंक्लूड करना हो या उसने ब्रेन को बता के वहां से कंक्लूजन लेके बताना हो, ठीक है, वो इसका कंक्लूड करके सेंट्रल नर्वस सिस्टम वो मोटर न्यूरॉन को जो है वो भेजेगा मैसेज, और मोटर न्यूरॉन इस मैसेज को लेके जाएगी टुवर्ड्स द इफेक्टर्स। ठीक हो गया। तो ये हम रिफ्लेक्स आर्क भी आगे डिस्कस करेंगे, ये पूरा पाथवे है, ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क कि कैसे इंपल्स आ रही है, ट्रेवल कर रही है और ट्रेवल करके वापस इफेक्टर्स तक जा रही है, उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसमें नर्व्स भी मौजूद हैं, गैंग्लिया भी मौजूद है। गैंग्लिया क्या है, गैंग्लिया आर द एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडी। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो सेल बॉडीज मौजूद होती हैं वो सेंसरी न्यूरॉन की सेल बॉडीज मौजूद होती हैं, क्योंकि मोटर और इंटर न्यूरॉन की तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ही है।
ठीक है। दूसरा जो है वो यहाँ पर नर्व्स मौजूद है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं वो 3 तरह की हैं। सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड नर्व्स हैं। ठीक है, सेंसरी नर्व्स हैं, मोटर नर्व्स हैं और मिक्स्ड नर्व्स हैं। जो स्पाइनल कॉर्ड की नर्व्स हैं ना वो ज्यादातर मिक्स्ड नर्व्स हैं, और जो ब्रेन की नर्व्स हैं वो सेंसरी भी हैं, मोटर भी हैं और मिक्स्ड भी हैं। ये फंक्शन की बेस पे और इंपल्स के फ्लो की बेस पे जब, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ नर्व्स एंड गैंग्लिया। ठीक है, नर्व्स एंड गैंग्लिया। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं मेनली 2 तरह के नर्व्स हैं, क्रेनियल नर्व्स हैं और स्पाइनल नर्व्स हैं। टोटल 43 पेयर्स हैं ह्यूमन के अंदर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स के। दीज आर द क्रेनियोस्पाइनल नर्व्स, 43 पेयर्स, जिसमें 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के हैं और 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व्स के हैं। तो ये टोटल जो है वो क्रेनियोस्पाइनल नर्व्स ये 43 पेयर्स हैं। अगर हम नंबर में बात करें तो 86 इन नंबर, जिसमें 24 इन नंबर वो क्रेनियल नर्व्स हैं, मीन देयर ओरिजिन इज फ्रॉम ब्रेन। और 31 पेयर्स यानी कि 62 जो नर्व्स हैं वो स्पाइनल कॉर्ड से जब ओरिजिनेटेड हैं, सो दे आर नेम्ड एज स्पाइनल नर्व्स। तो क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स ये दोनों तरह की नर्व्स इसमें जो मौजूद है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम कंट्रोल की बेस पे और फैक्टर्स कौन से इसको कंट्रोल, कौन से फैक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं उसकी बेस पे हम मजीद 2 कैटेगरीज में ला सकते हैं। वो जो 2 कैटेगरीज हैं वो 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है दैट कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी मूवमेंट, जो स्केलेटल मसल है उनको कंट्रोल कर रहा है। और दूसरा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, जो ऑटोनॉमिक है दैट कंट्रोलिंग द इनवॉलंटरी रिस्पॉन्सेस सच एज ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, स्मूथ मसल्स, इनको जो है वो कंट्रोल कर रहा है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मजीद 2 पोर्शन में हम लेके आ सकते हैं, दैट इज द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, दैट अराइज फ्रॉम द मिडल पोर्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, थोरैसिक लंबर रीजन से ये, इसके जो गैंग्लिया हैं वो स्पाइनल कॉर्ड के बिल्कुल पास लाया करते हैं और ये प्रिपेयर करता है बॉडी को अगेंस्ट द फाइट एंड फ्लाइट, इमरजेंसी कंडीशन में ये एक्टिवेट हो रहा है। और ये एक्सलरेट करता है हार्ट बीट को, डायलेट करता है पीपल को, इनहिबिट करता है डाइजेशन को, सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है? ठीक है, ये ब्रेन के बॉटम पोर्शन से, ठीक है, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड के बॉटम पोर्शन से ये राइज होती हैं इसकी नर्व्स। इसके गैंग्लिया जो है वो स्पाइनल कॉर्ड से अवे लाई कर रहे हैं और ये डायरेक्ट मेंटेनेंस करता है एक्टिविटीज का, रेस्ट और डाइजेस्ट में है। ये रिटार्ड करता है हार्ट बीट रेट को, कॉन्ट्रैक्ट करता है प्यूपिल को और प्रमोट करता है डाइजेशन को। ठीक है, अक्सर इसके फंक्शंस में से क्वेश्चन अराइज होते हैं और काफी दफा ये क्वेश्चन आया हुआ है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। दैट इज अबाउट द नर्वस सिस्टम ऑफ मैमल, जिसमें मैंने फिर रिपीट कर रहा हूं 2 तरह के नर्वस सिस्टम, सेंट्रल एंड पेरिफेरल, ये मौजूद है। सेंट्रल में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है। पेरिफेरल के अंदर हमने डिस्कस किया कि उसके अंदर जो है वो हमारे पास क्या है, सोमैटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम मौजूद है। सोमैटिक ये वॉलंटरी मसल्स के लिए है, वॉलंटरी कंट्रोल के लिए है, और ऑटोनॉमिक में हमने डिस्कस किया कि उसमें मजीद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक 2 तरह के आ जाते हैं, और वो दोनों के जो है वो इसमें हमने बात कर ली कि किस तरह से वो अपनी फंक्शनिंग कर रहे हैं ऑटोमेटिकली। दूसरी जो चीज है आज हम डिस्कस करेंगे वो नर्वस सिस्टम के सेल्स हैं, यानी कि न्यूरॉन्स। नर्वस सिस्टम के सेल्स यानी कि न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन्स हैं ये बेसिकली स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम की। नर्वस सिस्टम में 2 तरह के सेल्स हैं, एक न्यूरॉन है 50% और बाकी 50% न्यूरोग्लिया है। जो न्यूरोग्लिया हैं वो न्यूरॉन्स की प्रोटेक्शन और नरिशमेंट कर रही हैं। ये आपके सामने एक डायग्राम दिखाई गई है जिसमें ये जो येलो कलर है, ठीक है, ये एक ऐसा सेल दिखाया गया है जो नर्व कंडक्टिंग सेल है। ये दूसरे लफ्जों में ये बात कर लें कि ये आपके पास एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये न्यूरॉन है और इस न्यूरॉन को न्यूट्रिशन मिल रही है। जो न्यूट्रिशन मिल रही है, ये जो ग्रीन का सेल दिखाया गया है
ये आपके सामने ये एक न्यूरोग्लिया है, एस्ट्रोसाइट ये दिखाया गया है, ये एक न्यूरोग्लिया जो क्या कर रहा है, ब्लड से न्यूट्रिएंट्स को लेके सप्लाई कर रहा है टू न्यूरॉन। इसका मतलब न्यूरोग्लिया में कुछ न्यूरोग्लिया ऐसे हैं जो क्या करते हैं, नरिशमेंट कर रहे हैं, खुराक दे रहे हैं, नरिश कर रहे हैं न्यूरॉन्स को, और कुछ ऐसे हैं जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आप देखें, आपके सामने ये क्वेश्चन ये नजर आ रहे होंगे मुख्तलिफ तरह के जो है वो सेल्स, ये ग्रीन कलर में देख लें, जैसे ये रैप होके ये न्यूरॉन के ऊपर ये माइलिन शीट बना रहे हैं। जैसे आपने श्वान सेल की बात की थी, वो जो है वो रैप होके वो क्या करता है, माइलिन शीट बनाता है। तो इट्स मीन दैट कि माइलिन शीट जो है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है, और ये प्रोटेक्टिव लेयर ये भी किससे बनी हुई है, दैट इज आल्सो मेड फ्रॉम न्यूरोग्लिया। तो जो न्यूरोग्लिया का रोल है दैट इज प्रोटेक्टिव एज वेल एज नरिशमेंट, दोनों रोल जो है वो इसके में है, प्रोटेक्शन करना भी है, नरिश करना भी है। ठीक है, माइलिन शीट जो है, माइलिन शीट वो बेसिकली किससे बनी हुई है, वो इन्हीं न्यूरोग्लियल सेल से बनी हुई है, ग्लायल सेल, ठीक है, इनसे बनी हुई है। ये न्यूरोग्लिया उनके ऊपर रैप किए हुए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से ये शीट बनी हुई है। जैसे आप श्वान सेल की बात कर लें, आगे एक डायग्राम आएगी भी, हम उसको में डिस्कस करेंगे। दो हिस्से नर्वस सिस्टम में, दो तरह के सेल्स हमने बात कर ली है। एक सेल न्यूरोग्लिया हो गए 50%, बाकी 50% क्या है, न्यूरॉन्स। अब एक टिपिकल न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। एक न्यूरॉन के तीन मेन हिस्से आपको नजर आएंगे, वन इज द डेंड्रॉन, अदर वन इज द सेल बॉडी, एंड थर्ड वन इज द एक्सॉन। जो एक न्यूरॉन है उसकी डेंड्रॉन क्या है, ये डेंड्रॉन और एक्सॉन ये दोनों साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं, ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, साइटोप्लाज्मिक फाइबर्स हैं। जो सेल बॉडी है दैट इज द मेन स्ट्रक्चर दैट कंटेन डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। जो सेंट्रल इंट्रासेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे न्यूक्लियस है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, निजल्स ग्रेन्यूल्स हैं। निजल्स ग्रेन्यूल्स से अक्सर क्वेश्चन अराइज होता है कि निजल्स ग्रेन्यूल्स आर, और ऑप्शन आपके पास होती है जी, ग्रुप ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम्स, या ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स विद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी एपरेटस, खाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खाली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, खाली राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये याद रखिएगा, निजल्स ग्रेन्यूल्स आर राइबोसोम्स एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी एपरेटस अलग है, आप बुक में स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो गोल्गी एपरेटस से पहले कॉमा लगा हुआ है। उसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरोफिब्रिल्स हैं मुख्तलिफ, ये सारी की सारी सेल बॉडी में मौजूद हैं। एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं होती, वो रीजनरेट होती, रिपेयर होती हैं। रीजनरेट बेसिकली उनके अंदर रिपेयरिंग मैकेनिज्म ही है, रीजनरेशन के थ्रू भी वो नंबर इंक्रीज नहीं कर रहे। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो डिवाइड नहीं हो रही, ठीक है, वो जस्ट अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं, अपनी हीलिंग कर सकती हैं, ठीक है, अपनी कोई पार्ट उसका जो है वो लॉस्ट हो गया उसको रीजनरेट कर सकते हैं, रिपेयर कर सकती हैं, ठीक है, वो तकसीम नहीं हो सकती। जो डेंड्रॉन है ये वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है, ये वो साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जो इंपल्स को सेल बॉडी की जानब लेके जा रहे होते हैं, ठीक है। इनमें निजल्स ग्रेन्यूल्स आते हैं, जहां से ये ओरिजिनेट हुए हैं ना साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन, इनके डेंड्रॉन की ओरिजिन वाली प्लेस पे, ठीक है, डेंड्रॉन की ओरिजिन वाली प्लेस पे वहां पर जो है वो मौजूद है निजल्स ग्रेन्यूल्स डेंड्रॉन में भी। उसके अलावा जो है वो ब्रांचिंग इसमें देखी गई है, और उन ब्रांच को हम डेंड्राइट्स कहते हैं, और ये ब्रांचिंग कितनी भी ज्यादा हो सकती है, जैसे कुछ न्यूरॉन्स ऐसे लगता है जैसे ट्री बने पड़े हैं। और इसका काम डेंड्रॉन का कैरी इंपल्स टुवर्ड्स दी सेल बॉडी, और सोमा या सेल बॉडी का काम न्यूट्रिशन करना, बायोसिंथेसिस करना, मेन कंट्रोल न्यूरॉन का। और एक्सॉन ऐसा साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन है जो क्या करता है, कैरी इंपल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, ठीक है। इसमें जो है वो एक्सोप्लाज्म जो मौजूद है, साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन इज द एक्सोप्लाज्म, उसके अंदर मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, स्वाय न्यूक्लियस के और निजल्स ग्रेन्यूल्स। आपको क्वेश्चन आ जाता है
निजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन है आपके पास ये तीनों ही। जी क्वेश्चन आपको हुआ था निजल ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, और मैंने कहा था तीनों ऑप्शन है। तो मैं देख रहा था चैट के अंदर ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टूडेंट्स ही ऑप्शन जो है वो दे रहे हैं सोमा सोमा। हालांकि मैंने अभी बताया भी है, आपके सामने टेबल है कि सोमा में तो ये मौजूद है ही है, लेकिन डेंड्रॉन में भी एट द साइट ऑफ ओरिजिन मौजूद है। ठीक है, जहां से डेंड्रॉन अराइज हो रही है ना, वहां पर भी निजल्स ग्रेन्यूल्स मौजूद है, लेकिन एक्सॉन में नहीं है। एक्सॉन में नहीं है। ठीक है, एक्सॉन ज्यादातर जो है वो क्या है, ये माइलिनेटेड भी होती है, लेकिन जरूरी नहीं तमाम के तमाम हो, नॉन माइलिनेटेड भी एक्सॉन है। ठीक है, तो खैर ये निजल्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन, ऑप्शन आपके पास सोमा तो है ही है, लेकिन अगर साथ में यहाँ पर मेंशन हो कि एट द रीजन या एट द इनिशियल स्टेजेस ऑफ द डेंड्रॉन, तो वहां पर भी ये मौजूद है। निजल्स ग्रेन्यूल साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ डेंड्रॉन भी मौजूद होते हैं। ये आपके सामने एक टिपिकल न्यूरॉन है, और आप इस न्यूरॉन में देख लें कि कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स हैं। वो सेल बॉडी है, सेल बॉडी के अंदर न्यूक्लियस मौजूद है, ये डेंड्राइट्स हैं। ठीक है, उसके अलावा ये देखें, ये इससे एक्सॉन जा रही है, एक्सॉन इसके ऊपर ये कवरिंग हुई हुई है, ये देखें माइलिन शीट कवर है। ये माइलिन शीट बेसिकली श्वान सेल इनके ऊपर रैप हुए हुए हैं। ये देखें श्वान सेल का न्यूक्लियस नजर भी आ रहा है, और श्वान सेल क्या है, ये बेसिकली न्यूरोग्लिया है, और ये माइलिन शीट कंटिन्यूटी में नहीं है। जहां पर दो सेल्स के दरमियान में वो स्पेस आई हुई है श्वान सेल्स के दरमियान में, लेकिन माइलिनेटेड शीट्स के दरमियान में ये नोड्स बने हुए हैं। दीज नोड्स आर कॉल्ड एज नोड्स ऑफ रेनेवेयर। इनको हम नोड्स ऑफ रेनेवेयर का नाम भी देते हैं। ये देखें किस तरह से ये एक्सॉन के ऊपर ये श्वान सेल रैप हो रहा है, और इसकी रैपिंग होने से ये इस तरह से इसके ऊपर माइलिन शीट बन रही है। ठीक है, तो माइलिन शीट बेसिकली ये न्यूरोग्लियल सेल के इनके ऊपर रैप होने से ये बनती है, ये प्रोटेक्शन है। ये आपके सामने एक्शन पोटेंशियल की ट्रैवलिंग, कि अगर सेल बॉडी से अवे जा रही है, एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल हो रही है अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, दैट इज द एक्सॉन। और अगर एक्शन पोटेंशियल आ रही है टुवर्ड्स द सेल बॉडी, तो ऐसे फाइबर्स को हम नाम देते हैं डेंड्रॉन्स। ठीक है, तो डेंड्रॉन्स और एक्सॉन्स, यहाँ पर ये भी पॉइंट जो है वो याद रखिएगा। मोटर न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन और इंटर न्यूरॉन, ये तीन तरह की न्यूरॉन्स हैं, अपने फंक्शंस की बेस पे और स्ट्रक्चर की बेस पे भी। ठीक है, इन न्यूरॉन्स की टाइप्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे, इनके फंक्शंस को, इनकी टाइप्स को। ये इंशाल्लाह हमारा अगला लेक्चर होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है न्यूरॉन्स की टाइप्स की जो है वो बात करेंगे।